चलिए, वेलकम टू लेसन मेकर स्टूडेंट एंड आई एम जीत कश्यप विद यू। चलिए, आज जो हम चर्चा करेंगे बेहद खूबसूरत चैप्टर है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से बेहद इम्पोर्टेंट भी है। और जो हम करने जा रहे हैं आज शुरुआत चैप्टर की, नए चैप्टर की शुरुआत, क्लास पहला ही क्लास होगा आपका और जो फ्रेशर है उन सभी को मतलब समझ आने वाला है। ठीक है, जो अगर मान लीजिएगा शुरू से देखेंगे तो अब आखिर तक क्लियर हो जाएगा आपको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आखिरकार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा नाम होता है सिंटैक्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो दूसरा नाम होता है वो होता है आपका सिंटैक्स। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से, याद रहे बात। और बेहद आसान भी है, बस कुछ बातों का आपको याद रखना है, उसके बाद आप आराम से आंसर किसी भी क्वेश्चन का आप कर सकते हैं जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से होगा। यानी यहाँ पर हमें क्या करना होता है? हमें करना ये होता है कि हमें वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट से कराना है। यानी वर्ब का जो एग्रीमेंट है समझौता में मतलब सब्जेक्ट से कराना है। ठीक, अब कैसे कराना है? बेहद सिंपल है। क्या क्या याद रखना है आपको वो जान लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या याद रखना है? मान लीजिएगा अगर सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर, सब्जेक्ट आपका मान लीजिएगा सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो याद रहे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी जो होगा आपका वो सिंगुलर होगा। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। दूसरी बात, मान लीजिएगा सब्जेक्ट है आपका प्लूरल, सब्जेक्ट आपका मान लीजिएगा प्लूरल है तो इन दैट केस जो वर्ब है वो भी आपका प्लूरल होगा। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक, सब्जेक्ट सिंगुलर की बात करें तो जैसे मान लीजिएगा सब्जेक्ट है, एक तरफ मान लीजिएगा हमने सब्जेक्ट किया, दूसरी तरफ किया हमने मान लीजिएगा वर्ब। याद रखिएगा जितने भी जन्मजात से जो सब्जेक्ट होते हैं वो तुम्हारे होते हैं सिंगुलर। जैसे मान लीजिएगा हमको बोलना है बॉय, तो बॉय क्या तुम्हारा सिंगुलर जो एक को दिखाए। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? जो एक को दिखाए। प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, जो एक से ज्यादा को दिखाए। ठीक है, तो सिंगुलर का मतलब जो एक को दिखाए, प्लूरल का मतलब जो मोर देन वन एक से ज्यादा को दिखाए। इसके अलावा सब्जेक्ट मैंने बताया जितने भी जन्मजात से सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे? सारे के सारे आपके सिंगुलर होंगे। ठीक है, इसके अलावा वर्ब जो होती है जितनी भी जन्मजात से, याद है वर्ब जो होती है वो आपकी प्लूरल होती है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो तो होता है तुम्हारा जन्मजात से सिंगुलर और जो वर्ब होती है जन्मजात से वो होती है आपकी प्लूरल। ठीक, मान लीजिएगा आप इसको बनाना चाहते हैं सब्जेक्ट को प्लूरल, तो क्या करना है? आपको एस या एस लगा देना है। तो बॉय का क्या बन जाएगा? बॉयज। बॉय का क्या बन जाएगा? बॉयज। इसी तरीके से आपको मान लीजिएगा इसका प्लूरल से सिंगुलर बनाना है। यहाँ देखो ऐसे ही एस लगाओगे तो यहाँ तो बनेगा प्लूरल, और अगर आप वर्ब में ऐसे एस लगाएंगे तो याद रखना ये बनेगा सिंगुलर। जस्ट यानी जो सब्जेक्ट है वो वर्ब का उल्टा होता है। तो ये जो बनकर के आएगा आपका, ये आएगा सिंगुलर में। तो ये आपका क्या है? सिंगुलर है। ये आपका सिंगुलर है। ये जो बॉयज है आपका, ये आपका प्लूरल है। तो जो सब्जेक्ट है वो वर्ब का उल्टा होता है। जन्मजात से जितने भी सब्जेक्ट है वो आपके सिंगुलर, जन्मजात से जितने भी वर्ब हैं वो आपकी प्लूरल। सब्जेक्ट में ऐसे एस लगाने से बनता है प्लूरल, वर्ब में ऐसे एस लगाने से बनता है सिंगुलर। अब मान लीजिएगा कोई आपको पूछे कि भाई बॉय है, अब गो या गोज में से आपको वर्ब लगाना है, कौन सा लगाएंगे? तो सीधी सी बात है, बॉय मान लीजिएगा सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। तो सीधी सी बात है वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। इस तरीके से बॉयज मान लीजिएगा प्लूरल है, कोई पूछे भाई क्या लगाओगे, गो या गोज लगाओगे, तो सीधी सी बात है क्या लगाओगे? भाई गो लगाओगे। वाई बिकॉज सब्जेक्ट है आपका प्लूरल तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा। ठीक है, वही काम हमने किया।
तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। तो आई होप इतना क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो वीडियो को पॉज करके तो लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से करो। अरे चलिए तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट या फिर लिख लिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो आपका वर्ब आपका प्लूरल होगा, ठीक, इस तरीके से। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब आपको पॉइंट बनाते चलना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, जो भी पॉइंट है, ठीक है, आप नंबर 2 दे लो, 1 दे लो, जो मन करे आपका, ठीक है। मान लीजिएगा कोई भी है, मान लीजिएगा नाउन हो प्लस एंड हो और प्लस नाउन हो, ठीक है। और अब आपको वर्ब लगाने की बात आए तो याद रखना, वर्ब जो होगा आपका वो होगा आपका प्लूरल। जो वर्ब लेगा वो कैसे लेगा? प्लूरल लेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट बन जाएगा आपका, ये भी क्या बन जाएगा आपका? प्लूरल बन जाएगा ये सब्जेक्ट, ठीक। यानी यदि 2 नाउन एंड से जुड़े हैं, या ये मान लीजिएगा 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, तो उस केस में वो बन जाते हैं प्लूरल, प्लस वर्ब भी क्या लेंगे आपकी? प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। ये जो ध्यान रखना है। कैसे? एग्जाम्पल देख लो, राजू एंड रामू आर फ्रेंड्स। इसी तरीके से नंबर 2, राजू एंड रामू इज फ्रेंड्स। विकास एंड कुलदीप have done the work। नेक्स्ट है विकास एंड कुलदीप हैज डन द वर्क। मान लीजिएगा राजू एंड रामू आर फ्रेंड्स, राजू एंड रामू इज फ्रेंड्स, विकास एंड कुलदीप हैव डन द वर्क, और विकास एंड कुलदीप हैज डन द वर्क। तो जरा राइट रॉन्ग देखो अपना, इसमें अपना माइंड को अपना माइंड में रख लो, अपने राइट रॉन्ग कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। इसके अलावा साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं भी डिस्कस कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या वीडियो को पॉज करके लिख लो, और अपना राइट रॉन्ग भी कर लो अपने हिसाब से, उसको बाद मैं बता देता हूँ। करो जल्दी से। चलिए तो लिख लिया होगा और अपने माइंड में आंसर भी कर लिए होंगे, तो सही करे होंगे आंसर मेरे हिसाब से। राजू एंड रामू आर फ्रेंड्स, तो ये राइट है। राजू एंड रामू इज फ्रेंड्स, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि वर्ब सिंगुलर लगा दिया, लगना चाहिए था प्लूरल, प्लूरल लगाया तो राइट था। विकास एंड कुलदीप हैव डन द वर्क, तो हैव भी आएगा भाई, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। एंड लास्ट वन इज रॉन्ग, वाई बिकॉज हैज नहीं आएगा, हैज आपका सिंगुलर होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और तुमको मैं छोटी सी पहचान बता देता हूँ कि वर्ब को सिंगुलर का पहचानना हो तो आपको कोई भी वर्ब आपको मान लीजिएगा सिंगुलर पहचानना है, तो सीधा सा छोटी सी एक हिंट दे रहा हूँ आपको, जिस भी वर्ब के पीछे एस लग जाए, जिस भी वर्ब के पीछे एस लग जाए मान लेना वो सिंगुलर है, ठीक है। जिस भी वर्ब के पीछे आपको एस लगा मिले वो आपका सिंगुलर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंगुलर वर्ब को पहचान सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, सिंगुलर आप पहचान लेंगे, प्लूरल पे आपको देख ही लेना, जिसके पीछे एस नहीं लगा तो प्लूरल होगा, तो आप अपना आंसर सही कर जाएंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है?
पॉइंट नंबर नेक्स्ट ये कहता है यदि दो सिंगुलर नाउन्स, वही बात है, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, ठीक है, तथा किसी या कह सकते हैं तथा एक का बोध कराएं, बोध कराएं तो वह सिंगुलर होता है। सीधी सी बात, अगर एक का बोध कराना है तो वो सिंगुलर होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि भाई जो सिंगुलर का मतलब क्या, जो एक को दिखाए। तो कई बार क्या होता है, ये जरूरी नहीं कि एंड से मान लीजिएगा जुड़ा है कोई भी नाउन तो वो आपका प्लूरल बनाएगा, वो सिंगुलर बना सकता है। कैसे कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ तरीके से होगा, दा या ए हो सकता है, ठीक है, या एन हो सकता है, यानी कोई भी आर्टिकल लगाओ प्लस नाउन हो, ठीक है, प्लस एंड हो और प्लस नाउन हो, ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है। तो याद रखना ये आपका सिंगुलर ही होता है, ठीक है। और वर्ब भी आपका क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। जैसे द टीचर एंड प्रिंसिपल आर कमिंग the teacher and principal is coming, the poet and author has written this. Number 4, the poet and author have written this. चलिए 4 एग्जांपल्स आपके सामने। द टीचर एंड प्रिंसिपल आर कमिंग, द टीचर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, द पोएट एंड ऑथर हैज रिटन दिस, द पोएट एंड ऑथर हैव रिटन दिस। 4 एग्जांपल हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या वीडियो को पॉज करके लिख लो और उसके अलावा अपने आंसर भी अपने माइंड में कैच कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए तो लिख लिया होगा है और अपना आंसर भी माइंड में कीप कर लिया होगा, तो जरा देख लो। तो पहला है द टीचर एंड प्रिंसिपल आर कमिंग, तो दिस इज रॉन्ग, गलत होगा, क्योंकि ये यहाँ पर एक का ही बोध करा रहा है। अब आप कहोगे सर एक का बोध कैसे करा रहा है, जरा समझ लो। द टीचर एंड प्रिंसिपल, यानी जो टीचर है वो प्रिंसिपल भी है, ठीक है। तो कई बार मान लीजिए किसी के पास 2 उपाधि हैं, तो यहाँ पर ये दिखाया गया एक ही व्यक्ति के पास 2 उपाधि, यानी वो टीचर भी है प्रिंसिपल भी है, तो व्यक्ति तो एक ही हुआ ना। ऐसा तो नहीं कि वो मान लीजिए टीचर एक होगा प्रिंसिपल 2, या उसके बाद तीसरी कोई क्वालिटी तो वो तीसरा हो जाएगा, नो रहेगा तो एक ही ना। तो द टीचर एंड प्रिंसिपल आर कमिंग नहीं होगा, द टीचर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग होगा, सो दिस इज करेक्ट, ठीक। इसके अलावा द पोएट एंड ऑथर हैज रिटन दिस, तो द पोएट यानी पोएट भी वही है ऑथर भी वही है, उसके बाद दोनों उपाधि हैं, वो पोएट भी है और ऑथर भी है, सो दिस इज करेक्ट। इसके अलावा द पोएट एंड ऑथर हैव रिटन दिस, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक। इस तरीके से क्लियर, मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए, ठीक। चलिए कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, इसी पॉइंट में नोट करके क्या कहता है, नोट करके जो पॉइंट है वो क्या कहता है, वो कहता ये है
मान लीजिएगा इसको, या तो आप पॉइंट दे नोट में लिख लो, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और तथा दो का बोध कराएं, दो का कराएं अब, तो वह क्या होता है, फिर सिंगुलर नहीं रहता, फिर वो प्लुरल होता है। अगर वो एंड से जुड़े हैं और अगर वो आपको दो का बोध करा रहे हैं तो वो आपका फिर प्लुरल होगा। जैसे यानी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, दा प्लस ए या एन यहाँ भी होगा और एन, और यहाँ भी आपका आर्टिकल होगा, ठीक है, दा हो या ए हो या एन हो, ठीक है, अब प्लस नाउन, उसके बाद जो वर्ब बनेगा वो ये बन जाएंगे आपके, क्या बन जाएंगे आपके प्लुरल, ठीक है, प्लस वर्ब भी क्या लेंगे आपकी प्लुरल लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। जैसे एग्जांपल देख लो, दा, वही एग्जांपल मैं रिमाइंड कर देता हूँ, कोई चीज़ है, द टीचर एंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज कमिंग, नेक्स्ट द टीचर एंड द प्रिंसिपल आर कमिंग, नंबर 3 द पोएट एंड द ऑथर have written this। नेक्स्ट है द पोएट एंड द ऑथर हैज रिटन दिस। चलिए 4 एग्जाम्पल हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनको वीडियो क्वेश्चन में लिख लो और उसके बाद अपने आंसर भी अपने हिसाब से अपने माइंड में कीप कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ, करो जल्दी से लिखो। चलिए उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट है और या फिर लिख लिया होगा। चलो देख लो जरा। तो पहला है टीचर एंड द प्रिंसिपल इज कमिंग। तो याद रहे ये जब दो आर्टिकल जो है अलग अलग लग जाएंगे नाउन पर तो ये इसको प्लुरल बना देते हैं, तो इसके हिसाब से ये सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, गलत है। द टीचर एंड द प्रिंसिपल, अब यहाँ पर अलग अलग है, टीचर अलग है प्रिंसिपल अलग है, दोनों साथ आ रहे हैं, आर कमिंग, सो दिस इज करेक्ट। इसी तरीके द पोएट एंड द ऑथर हैव रिटन दिस, तो द पोएट और ऑथर ने मतलब दोनों ने इसको लिखा है, तो सो दिस इज करेक्ट एंड लास्ट वन इज रॉन्ग, ठीक है। वो है जा रहा है क्योंकि सोलर बन जाएगा, सोलर तो है नहीं, ये है प्लुरल, दोनों के पहले आर्टिकल लगा है, तो आर्टिकल का भी खेल होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यही पॉइंट है जो हमको नोट करने वाली बात है, जो एग्जाम्स में मतलब हम मिस कर जाते हैं, ठीक है, और हमारा आंसर गलत हो जाता है, तो आपको मिस नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर अब नेक्स्ट क्या कहता है, जो पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट ये कहता है कुछ नाउन पेयर में प्रयोग किए जाते हैं तथा एक का बोध कराते हैं। तो होते क्या है वो आपके, होते हैं वो आपके सिंगुलर प्लस वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे, ठीक है। वो सब क्या होता है नाउन आपके, वो सिंगुलर होता है प्लस वर्ब भी क्या लेंगे, प्लुरल, जब एक का बोध करा है, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो पेयर में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो पेयर में जब वो प्रयोग होते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे वो एक को दिखा रहे हैं, जब एक को दिखाएंगे तो एक ही रहेंगे, वो सिंगुलर होंगे और आप भी सिंगुलर लेंगे। एग्जाम्पल देख लो, ब्रेड एंड बटर
आर माई ब्रेकफास्ट। नंबर 2, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। राइस एंड कड़ी आर टेस्टी डिश। नंबर 4, राइस एंड कड़ी इज अ टेस्टी डिश। और देख लो, द हॉर्स एंड कैरेज इज वेटिंग फॉर यू। इसी तरीके से नंबर 6, द हॉर्स एंड कैरेज आर वेटिंग फॉर यू। चलिए 6 एग्जाम्पल है ये, इनका स्क्रीनशॉट लो और इनका आंसर भी अपने माइंड में कीप कर लो। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। पहले जैसे जल्दी से चलिए, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, है यहाँ पे लिख लिया होगा, जरा देख लो। ब्रेड एंड बटर आर माई ब्रेकफास्ट। तो जब आप माई ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक को दिखाना चाहते हैं भाई ये इतनी सारी चीजें मेरी ब्रेकफास्ट है। मेरी ब्रेकफास्ट को मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, आर, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आर नहीं आना चाहिए, इधर आना चाहिए। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, सो दिस इज करेक्ट। इसके अलावा राइस एंड कड़ी आर टेस्टी डिश। तो राइस एंड कड़ी जो है, राइस और कड़ी का संबंध होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो है लोग क्या करते हैं, राइस एंड कड़ी का मतलब कॉम्बिनेशन रखते हैं, पेयर रखते हैं। सो ये क्या होना चाहिए, ये भी एक सिमिलर होना चाहिए। सो यहाँ पर क्या रखा है, हाँ, सो दिस इज रॉन्ग। राइस एंड कड़ी इज अ टेस्टी डिश। तो टेस्टी डिश है एक, मतलब एक कैसी डिश है, मतलब टेस्टी है। तो राइस एंड कड़ी मतलब दोनों को साथ में मिलाकर एक के रूप में इस्तेमाल किया गया है और एक में ही प्रयोग होते हैं पेयर के हिसाब से। द हॉर्स एंड कैरेज इज वेटिंग फॉर, यानी घोड़ा गाड़ी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो घोड़ा गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, घोड़ा गाड़ी एक बात है, एक के रूप में, मतलब वो दोनों ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो यानी एक के रूप में नहीं, पेयर के रूप में इनका इस्तेमाल हुआ है। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। लास्ट वन इज रॉन्ग, ठीक। द हॉर्स एंड कैरेज आर नहीं होगा, ठीक है, कि घोड़ा अलग से इंतजार कर रहा है और कैरेज अलग से, ठीक है। गाड़ी अलग से इंतजार नहीं करेगी और घोड़ा अलग से नहीं करेगा, दोनों ही साथ में इंतजार करेंगे, ठीक है। तो वो एक इनका मतलब एक आपस में पेयर है, इनका एक अपना अटूट संबंध होता है। तो इनका इस्तेमाल हम जो करते हैं वो साथ में मिलकर करते हैं, ठीक है। क्लियर होना चाहिए डाउट। अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट ये कहता है, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, यदि दो नाउन किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, तथा उनके पहले ईच या एवरी आए, तो वह सिमिलर होते हैं, ठीक है। अगर उनके पहले ईच और एवरी आ गया तो वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। जरा देख लो, एग्जांपल देख लो। ईच बॉय एंड गर्ल
each boy and girl are happy. Number 2, each boy and girl is happy. इसके अलावा नंबर 3, each boy and each girl is happy. नंबर 4 है each boy and each girl are happy. Number 5, every man woman and boy is happy. इसी तरीके से नंबर 6, every man woman and boy are happy. चलिए ये 6 एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक। तो जरा इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनको वीडियो पॉज करके लिख लो, करो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अपने आंसर भी अपने हिसाब से कर लिए होंगे आपने। अब जरा देख लो, हमने कहा कि नाउन एंड से जुड़े हों और ईच एवरी आएगा वो शुरू हो जाते हैं। ईच बॉय एंड गर्ल आर हैप्पी, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। इसके अलावा ईच बॉय एंड गर्ल इज हैप्पी, सो दिस इज करेक्ट। इसके अलावा ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज हैप्पी, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब माइंड मारा होगा सर ईच यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, याद रहे एक बार नहीं 1000 बार आए ईच। ईच और एवरी कितनी बार आ जाए सेंटेंस में वो सिमिलर ही रहता है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर हैप्पी, सो दिस इज रॉन्ग, इसीलिए गलत है ये देखो, ठीक है। तो ईच कितनी बार आ जाए ईच, उसके बाद कितने नाउन आ जाए दुनिया भर के, यहाँ देखो इसलिए हमने 3 भी करके दिखाती है। एवरी मैन वुमन एंड बॉय इज हैप्पी, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। लास्ट वन विल बी रॉन्ग, व्हाई बिकॉज देयर इज आर, अब आर है तो ये ईच एंड एवरी कितनी बार आ जाए, ठीक है। इसके साथ एंड से कितने जोड़ दो आप जितना मन करे। ईच एवरी कितनी बार आए ये सिंगुलर ही रहेगा, वर्ब सिंगुलर ही लेगा, ठीक है। ये होता है आपके सभी वर्ब एग्रीमेंट का फंडा, ठीक है। ये पहला क्लास था आज आपका, दूसरा क्लास फिर होगा कल। इसके अलावा आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली आपको वीडियोज ढूंढने ना पड़े, आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला आइकन को प्रेस कर रखो, ठीक है, जो रेड वाला बटन है उसको प्रेस कर दो। इसके अलावा खुद तो सीख ही रहे हो, ठीक है, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी सीखे, वो भी जाने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। उनको कुछ क्वेश्चन भेजा करो, जरा उनको पूछा करो कि बताओ कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। इससे उनको भी जो मतलब एक एनर्जी है उनको मिलेगा और वो भी क्यूरियोसिटी दिखाएंगे सीखने की, ठीक है। तो इसलिए ये काम आपको करते रहना, ठीक है। अपनी जिम्मेदारी निभाओ, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, मेरा काम है आपको डेली पढ़ाने का, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डेली क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। भले ही लॉकडाउन चल रहा है, कैसा भी टाइम चल रहा है, मैं आ रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आप बस अपने घर बैठे बैठे अपने शेयर करते हैं फ्रेंडों के साथ, ठीक है। इतना काम का आपको करना है और वीडियो को लाइक करा करो, जैसे भी वीडियो लगा करे उसको कमेंट करके जाया करो, ठीक है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीते रहिए, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं करना है। सीखना बंद तो जीतना बंद, जीतते रहना चाहते हैं हमेशा मेरी तरह तो सीखते रहिए हमेशा, ठीक है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच।